महाराज जी को मेरा प्रणाम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज अंतर्अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का हमारा टाइटल है उनका वो पलटना। मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरु महाराज जी की समाधि में जाने के बाद हुई है, इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष देखने का या उनसे बात करने का मौका मिला ही नहीं। पर हाँ, अंतर्अनुभूतियों में तो मैंने उनका भर भर कर दर्शन किया है। आज मैं आपसे अपनी ऐसी ही एक दिव्य अनुभूति शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने देखा कुछ गैर उपदेशी महाराज की समाधि को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वे बड़ी ही जोरदार आवाज में बोल रहे थे, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरु महाराज जी अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। उनकी इन बातों को सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने तुरंत अपने कदमों की गति को तेज किया और वहां से आगे निकल गया। तभी अंतर्मन से एक आवाज आई, इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर मन में कोई भी संशय है तो गुरु घर में जाकर पूछो या फोन करो। मैं जल्दी से टेलीफोन बूथ पर पहुंचा और आश्रम में फ़ोन मिला दिया। दूसरी साइड से आवाज़ आई, हेलो। फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि सीधा गुरु महाराज जी ने ही उठाया था। मैंने उनकी आवाज़ पहचान ली थी। अब मुझे हाथ में फ़ोन उठाए महाराज जी भी दिख रहे थे, लेकिन मुझे उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी ओर उनकी बैक साइड थी। गुरु महाराज जी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ने कहा, हाँ कैसे हो तुम? मैंने कहा, महाराज जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लोग यहाँ आपकी समाधि को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आप समाधि की अवस्था से वापस नहीं आएंगे। मेरी इस बात को सुनते ही गुरु महाराज जी गंभीर हो गए और रिसीवर को अपने कानों से लगाकर भी वे शांत बने रहे। मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, महाराज जी आप कुछ तो बोलिए, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ तो कहिए ना। महाराज जी जब एक दो बार बोलने पर भी दूसरी साइड से कोई जवाब, कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं बोला, महाराज जी आप सुन तो रहे हैं ना? तो गुरु महाराज जी की दिव्य और गंभीर आवाज़ आई, हाँ मैं सब सुन रहा हूँ। इतना कहते ही गुरु महाराज जी घूम गए। अब मुझे उनका चेहरा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनका वो दिव्य मुख ही मुझे प्रमाण दे गया कि वो समाधि से लौटेंगे। अब जो दिखाई नहीं दे रहे वे ऐसे ही एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब मुझे उन अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उनका वो पलटना मेरी हर दुविधा को उलट उलट गया। उस समय मुझे यह एहसास कराया गया कि मैं महाराज जी यही हैं, सब जानते हैं और शीघ्र लौटेंगे। गुरु महाराज जी की समाधि में जाने के बाद की बात है। मेरी माँ के घर पर परिवार के सभी लोगों ने मिलकर अखंड साधना करने का निर्णय लिया। सुबह से ही सभी मेंबर्स बारी बारी से अपने अपने टाइम पर साधना में बैठे रहे थे। मैं भी माँ के घर जाकर अखंड साधना का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ जा नहीं पाई। गुरु महाराज जी को याद करते हुए मैं अपने घर में ही साधना में बैठ गई। उसी समय मुझे गुरुदेव की कृपा से एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, जो मेरे लिए रामबाण औषधि भी सिद्ध हुआ। गुरुदेव की समाधि को कितने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मुझे कभी यह नहीं लगा कि वे हमसे दूर हैं। जब कभी मन थोड़ा सा भी दुखी होने लगता है तब मैं अपना यह अनुभव याद कर लेती हूँ। मैंने दिव्य अनुभव में गुरु महाराज जी के विराट रूप के दर्शन किए। उनका एक एक अंग बहुत ही भव्य व दिव्य जान पड़ रहा था। उनके विशाल नेत्रों को देख ऐसा लग रहा था मानो वे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ माप लेंगे। उनके विराट हाथ, विराट मस्तक, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी आज साधारण नहीं थे। गुरुदेव ने लाल रंग के चोले के ऊपर हीरे मोतियों से सजे दैवीय वस्त्र धारण किए हुए थे। इस दृश्य को देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो मैं अर्जुन हूँ और मेरे गुरुदेव साक्षात जगत गुरु के रूप में प्रकट हो गए हैं। तभी अपने साधक को शिक्षा देते हुए गुरु महाराज जी बोले, मैं सबको देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैंने करोड़ों आंखों से सब पर एक एक दृष्टि लगा रखी है। मेरा कोई भी शिष्य मेरी दृष्टि से दूर नहीं है, वो मेरे पास है और मैं उन सभी के पास हूँ। उस समय गुरु महाराज जी का स्वर बहुत ही अधिक गंभीर था। मेरे लिए तो गुरुदेव के ये शब्द प्रेरणा भी है और चेतावनी भी है। प्रेरणा, जब कभी गुरु महाराज जी की बहुत याद आती है तो इस अनुभव को याद कर लेती हूँ। मेरे महाराज जी मेरे पास
आसपास ही हैं, वे मुझसे दूर नहीं हैं। चेतावनी, मन में बुरे विचार आने लगते हैं या विकार बढ़ने लगते हैं तो भी खुद को याद दिलाती हूँ कि महाराज जी मुझे हर पल देख रहे हैं। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। थैंक यू, धन्यवाद।